नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी को एकादशी व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं। आइए आज हम सुनेंगे अपरा एकादशी पर द्वादशी व्रत पारण के दिन तुलसी माता की जो कथा है वो सुननी है। पारण के दिन तुलसी माता की कथा जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ एकादशी व्रत करते हैं, एकादशी व्रत में भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं और वहीं पे माता तुलसी का भी पूजन करते हैं। तुलसी वृक्ष के नीचे दीपक जलाते हैं और भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करते हैं। इससे भगवान विष्णु माता तुलसी की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। एकादशी का व्रत बड़ा ही पवित्र माना जाता है। वहीं पे जो भी भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करते हैं उनके ऊपर विशेष प्रकार की कृपा है, वो भगवान विष्णु की सदैव बनी रहती है। हिंदू धर्म में तुलसी का वृक्ष बड़ा ही पवित्र माना गया है। जहाँ पर भी तुलसी का पौधा होता है वहाँ पर यम के दूत असमय हैं वो नहीं आते हैं और प्रत्येक दिन माता तुलसी का पूजन है वो किया जाता है। माता तुलसी का जो भी पूजन करना चाहिए, तुलसी वृक्ष के नीचे प्रत्येक दिन घी का दीपक जलाना चाहिए और विशेष प्रकार से जो कार्तिक के महीने में भगवान शालिग्राम के साथ माता तुलसी का विवाह संपन्न कराया जाता है, इसे जो कि अनंत फलों की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं माता तुलसी की पौराणिक कथा। पारण के दिन तुलसी माता की कथा सुनते हैं तो बोलिए प्रेम से माता तुलसी की जय, भगवान विष्णु की जय, भगवान शालिग्राम की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। माता तुलसी से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा बड़ी ही प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इसके दिव्य अवतरण की दिव्य लीलाएं और कथाएं बताई गई हैं। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उसमें से एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक जो कि आगे चलकर जालंधर के नाम से बड़ा ही पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जो कि जालंधर नगरी पड़ा। दैत्य राजा राजकाल में नेवी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर जो कि महाराक्षस था उसकी सत्ता की मध्य में चूर था। उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह माता पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर चल पड़ा। भगवान देवाधिदेव महादेव शिव का ही रूप धारण करके माता पार्वती के समीप गया, परंतु माता पार्वती ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया तथा वहां से वह अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को कह सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा जो कि अत्यंत ही पतिव्रता स्त्री थी, उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही कभी पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण करके वन में जा पहुँचे। वहाँ वृंदा अकेले भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ में दो मायावी राक्षस थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों राक्षसों को भस्म कर दिया। उसकी शक्ति को देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के पास युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में उनसे पूछा। ऋषि वेशधारी भगवान विष्णु ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़ था। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दे। भगवान ने अपनी योग माया से पुनः जालंधर को सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी उसी शरीर में प्रवेश कर गई। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास नहीं हुआ। जालंधर बने भगवान विष्णु के साथ वृंदा जो कि पतिव्रता का व्यवहार
करने लगी, जिससे उसका अस्तित्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर, जो कि भगवान शिव से युद्ध कर रहा था, वह भगवान शिव से देवादिदेव की जो सारी लीलाएं जब वृंदा को पता चली, तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं भी सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई थी, वहाँ पर तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा ही मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुम्हारा विवाह करेगा, पूजन करेगा, उससे इस लोक और प्रलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, वहाँ पर यम के दूत असमय हैं, नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल से स्नान तथा तुलसी का पूजन, जो कि बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर भी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ माता तुलसी का पूजन करते हैं, भगवान विष्णु, भगवान शालिग्राम का पूजन करते हैं, तुलसी वृक्ष के नीचे दीपक जलाते हैं और कार्तिक महीने में खास करके भगवान शालिग्राम के साथ तुलसी का विवाह संपन्न कराते हैं, तो उन्हें विपुल यश की प्राप्ति होती है तथा कन्यादान का फल प्राप्त होता है। सभी प्रकार के पापों का नाश होता है तथा विशेष प्रकार से माता तुलसी, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु, जय तुलसी माता। माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और तुलसी माता की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। धन्यवाद।